6-7 महीने में किराया नहीं दिया। माला मकान आके मेरे साथ मतलब बोलता है, डांटता है, फिर कभी कहता है कि मेरी बात मान लो तो मैं किराया माफ़ मतलब नहीं लूँगा। जिस तरह के आजकल के है दौर में मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है, मेरी उम्र 24 साल है। मैं गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे घर वालों ने मेरी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए तो उन्हें शादी मेरी छोटी उम्र में कर दी। छोटी उम्र में ज़िम्मेदारियाँ पड़ गई मेरे ऊपर। मेरी शादी हुई, शादी से चंद साल पहले तो हालात बिल्कुल ठीक थे। ससुराल में थे, उसके बाद ससुराल से ज़्यादा हो गई, रेंट पे चले गए हम लोग। रिक्शा चलाते थे तो मेरे हस्बैंड, हमारा गुजारा बहुत अच्छा चल रहा था। तो अचानक ही 2 साल रिक्शा उन्होंने चलाया है तो उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर 2-3 महीने वो घर बैठ गए। तो मतलब ज़्यादा तबीयत ख़राब, उनसे रिक्शा चलता नहीं था, सांस चलता था उन्हें, ज़रा बहुत दमा का प्रॉब्लम हुआ। तो फिर उसके बाद उन्होंने रिक्शा मतलब किस्तों पे था, 2 किस्तें हमने पे नहीं की, तो वो आके 2-3 किस्तें पे वो रिक्शा हमारा ले गए। उन्होंने कहा किस्तें दो, हमारे पास नहीं था कि हमने मतलब किस तरह दें। मैंने उनका इलाज भी करवाने की कोशिश की, सरकारी अस्पताल में मतलब एडमिट भी करवाया। तो वो टेस्ट वगैरह इतने महंगे लिख देते हैं, कभी 4-5 हज़ार के टेस्ट होते हैं, कभी कोई टेस्ट लिख देते हैं, कभी कोई टेस्ट लिख देते हैं। वो मैं इतने, मेरे पास खाने को नहीं है तो मैं टेस्ट कहाँ से इतने करवाऊँ। फिर रोके सो के मैं उनको घर ले गई, घर में मेडिसिन देती रही। उनकी मेडिसिन ही अब 200 रुपये की, 300 रुपये की इतनी आती हैं। तो वो जो मैं वो भी नहीं अफोर्ड कर सकती। सारी बात है, बच्चों को मतलब नहीं कर दे सकती तो हस्बैंड की दवाई कहाँ से लेके आऊँगी। तो फिर मैंने सोचा चले मैं कोई जॉब कर लेती हूँ। ज़ाहिर बात है, कोई ना कोई सर्कट चलना चाहिए। तो मैं जॉब के लिए बाहर निकली। तो मैंने मतलब वो भी 15-20 दिन जॉब की होगी। तो मतलब उधर का मालिक कहने लग गया कि नहीं, आप मेरे से दोस्ती कर लो, जो भी बात है। आपको पता है आजकल के हालात, जहाँ जाती थी हर बंदा एक बुरी नज़र गंदी से देखता था कि आप मेरे घर से, हम फिर आपका खर्चा उठा लेंगे। कोई कहता शादी कर लो, कोई कुछ कहता था। लेकिन मैं मजबूर होकर मेरे घर बैठ गई लोगों की बातों से ना, ये आजकल के माहौल से। तो अब बहुत मुश्किल हुआ है, बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल गुजारा है। घर का गुजारा किस तरह हो रहा है, किसी से किसी ने हेल्प कर दी। और ज़्यादातर तो आपको पता आजकल कोई हेल्प करता नहीं है। कर्ज़ा ज़्यादातर लिया, अब 2-2.5 लाख कर्ज़ा मेरे ऊपर चढ़ गया हुआ है। तो वो अब कोई देने पे आता भी नहीं है। अब ये है कि बड़ी मजबूर हो गई, घर का मतलब रेंट भी नहीं दिया, 6-7 महीने हो गए हैं। मालूम मकान आके मेरे साथ उल्टी सीधी मतलब बातें करता है, घर का रेंट नहीं दिया। तो फिर मतलब आपको पता आजकल लड़कियों को मतलब देख के मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, मजबूर लोगों को। 6-7 महीने का मैंने किराया नहीं दिया। माला मकान आके बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। कहता है, कभी कहता है किराया दो, नहीं तो फिर बदतमीज़ी करेगी तो कहेगा मेरे साथ चलो, कि मतलब मेरी बात मानो तो फिर मैं किराया माफ़ कर दूँगा, जो भी है। अब एक मजबूर लड़की क्या कर सकती है। और जब मैं इनकार करती, किसी उसकी बात नहीं पे आती, तो फिर वो मुझे गालियाँ गुलियाँ देता है, कहता घर खाली करो। मतलब उसने हमें नोटिस दे दिया कि घर खाली करो, इस महीने घर खाली कर देना। अब बच्चे हैं, बच्चे रात को सोते हुए कभी रात को दूध के पैसे नहीं होते, कभी बेचारे ऐसे सो जाते हैं, फरमाइश भी करते हैं चीज़। आपको पता बच्चे बड़ी मतलब उन्हें क्या पता हालात के ठीक है कि नहीं। उन्हें तो बच्चों को तो बच्चे हैं, बच्चों को तो चाहिए। तो उनको डांटती भी। अब एक माँ हूँ मैं, मेरा दिल भी होता है कि बच्चे बेचारे कह रहे हैं हम नहीं पूरी कर सकें फरमाइशें, तो फिर दुख भी होता है। अल्लाह से आगे अल्लाह की दुआ करती हूँ वो कि अल्लाह पाक जो भी है वसीला को लगा दो। अल्लाह पाक, अल्लाह के आगे रोती हूँ, अल्लाह से ही मांगना। अब ये है कि मैं चाह रही हूँ कि घर में कोई बैठ के काम कर लूँ। ये है कि मुझे सिलाई तो आती नहीं है, पार्लर का थोड़ा बहुत मैंने सीखा हुआ है, वो काम मैं कर सकती हूँ पार्लर का। आपको पता है पार्लर के लिए भी पैसे चाहिए, जो मैं खाना पूरा बच्चा कर नहीं सकती, तो पार्लर का मैं कैसे करूँगी। तो ये है कि पार्लर पे भी 2-2.5 लाख रुपए लग रहे हैं कि जिस तरह कोई हो जाए तो मैं अपने बच्चों को 2 वक्त रोटी तो खिला सकूँ घर बैठ के, कि मुझे कहीं बाहर ना जाना पड़े, 4 दीवारी में बैठ के मैं करूँ। आजकल का माशरा नहीं सही है कि मैं बाहर की जॉब करूँ या कुछ भी हो। जॉब के लिए पहले वो इतनी इतनी बातें करते, इस वजह से मैं कह रही हूँ कि मैं घर बैठ के कोई ना कोई काम करूँ। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे बच्चों के लिए प्लीज़ देखें, सोचें। 4 दिन से मैंने अपने बच्चों को दूध नहीं दिया, मतलब बहुत परेशान हूँ। आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें। आप वो बच्चों को, छोटे मासूम बच्चों को देखें, किसी को ना देखें। मुझे अपना नहीं है, बच्चों का है।